आज हम लोग बिहार ITI के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा हल प्रश्न 2019 को आज हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे कि किस तरह टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन को भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है? स्थिर पूंजी वह पूंजी जो स्थिर रहे, मतलब गमन ना करे। तो उपकरण गमन मतलब समझने चलना नहीं होता है। यहाँ पे होता है कि जो ऐसा उपकरण जिसकी जरूरत किसी और को ना पड़े, मतलब वो एक ही जगह जरूरत हो, उपकरण या औजार, यह स्थिर पूंजी है। मशीनें, यह भी स्थिर पूंजी है। मुद्रा ये आपका जाके स्थिर पूंजी नहीं है। तो इसका हमारा ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत, लेकिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मुद्रा जो है कि स्थिर पूंजी नहीं है, और इमारत भी आपका स्थिर पूंजी है। तो यानी डी गलत, तो सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नीति आयोग। नीति आयोग क्या होता है पहले देखते हैं। नीति आयोग को ही बदल के जो पहले योजना, पंचवर्षीय योजना चलती थी, पंचवर्षीय योजना को बदल के यानी योजना काल को बदल के वहीं पे नीति आयोग का नाम रखा गया। नीति आयोग नाम रखा गया और ये 2014 से शुरुआत किया गया था। जो मेन व्यक्ति होता है तो वो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है, नीति आयोग की शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? प्रधानमंत्री संबंध होता है, राष्ट्रपति संबंधित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राष्ट्रपति। ठीक है, और नेक्स्ट हम सी भी देखते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री। पहले मुख्यमंत्री जो है कि पंचवर्षीय योजना चलती थी, योजना काल में योजना में भाग नहीं ले सकते थे राज्यों के मुख्यमंत्री, लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं किया गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं थिंक टैंक। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो इसमें मतलब मुख्यमंत्री भागीदारी होते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री भी भागीदारी होते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि मतलब भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन है? पहला मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में आपको मालूम होना चाहिए, अभी वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी हैं वर्तमान में, और प्रथम थे आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि सुकुमार सेन। अब पहले थे, अभी प्रेजेंट में है जो सुनील अरोड़ा है। 4 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसमें आपको बताना है उपराष्ट्रपति, ये तो नहीं होगा, उपराष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाते हैं, ऐसा होता है, लेकिन राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नहीं दिलाते। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। 5 नंबर हमारा हिस्ट्री से सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के किनारे पर स्थित है, कौन सा है? वो है, इसमें पूछ रहा था स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे। लोथल जो है कि रावी नदी के किनारे नहीं है। मोहनजोदड़ो भी रावी नदी के किनारे नहीं है, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे है। उसका चिन्हुद्रो, ये भी आपका रावी नदी, ये भी सिंधु नदी के किनारे है, जबकि हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। तो आपका ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत, सी भी गलत, लेकिन डी सही। आपका हड़प्पा जो है कि रावी नदी के किनारे पर स्थित है। 6 नंबर सवाल है आपका टीपू सुल्तान से है सवाल। इसमें सवाल है, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश ने आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। किस आंग्ल मैसूर युद्ध? क्योंकि हम आपको बता दें 1798-99 में जो है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1798-99 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार का ये था, तो ब्रिटिश में और उस समय हैदराबाद दक्कन के विरुद्ध लड़ाई था दोनों में। तो इसमें क्या हुआ, इसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध में जो है कि मतलब टीपू सुल्तान को पराजित किया गया था, और साथ ही
क्योंकि यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन चतुर्थ होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चतुर्थ दे देंगे। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित किया गया था और उसी तरह से हैदराबाद पर कब्जा किया गया। 7 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? तो इसका वी आकार की घाटी, ये भी निर्मित होता है, तो यह नहीं होगा आंसर। विसर्प, ये भी नदी द्वारा होता है। गड्ढा भी नदी द्वारा बनता है, लेकिन हिमोट नदी के द्वारा नहीं होता है। अगला सवाल है 8 नंबर। 8 नंबर ये कहता है कि भारत में ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? चूंकि हम पूरे भारत में जो है कि नदियों का मतलब मीठे पानी जल का अगर प्रमुख स्रोत है तो वह है नदियों का जल। पूरे भारत में नदियों के द्वारा ही मीठे जल का यानी फैलाव होता है, ना कि भौम जल, महासागरीय जल, ना झीलों का जल। ज्यादातर नदियां हमारे भारत में बहती है, इसलिए नदियों का जल इसका प्रमुख स्रोत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा, किस कंप्यूटर कुंजी माने किस की द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? तो लेट वो कौन सा बटन है जिसके द्वारा मतलब अगर छोटा अक्षर के मतलब छोटी ABCD और बड़ी ABCD होता है तो छोटा नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है बड़े अक्षरों का बदला जाता है, बड़े अक्षरों में बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्स लॉक। अगर कैप्स लॉक हम लोग ऑन करेंगे तो वो कैपिटल लिखाएगा, अगर कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो वो स्मॉल लिखाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कैप्स लॉक। 10 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो मानव निर्मित पर्यावरण का राइट आंसर हो जाएगा इसमें जैसे स्विमिंग पूल, ये भी मानव निर्मित होता है, तो ये आंसर गलत। चिड़ियाघर, ये भी मानव निर्मित होता है, बी भी मानव निर्मित है। सी झील जो है कि मानव निर्मित नहीं होता है, क्योंकि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाघ भी मानव निर्मित होता है, तो डी नंबर भी नहीं होगा, लेकिन सी आपका राइट आंसर। 11 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, आप कहीं कहीं बोर्ड पे लिखा होगा PMGSY, तो शुरू की गई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2002 को हुई थी, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल में ओलंपिक के लिए क्वालिफायर प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक कौन है? पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक इसमें बताना है। कर्नम मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टिंग में चैंपियन थी और इसे गोल्ड मेडल भी मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका PT उषा। PT उषा आप जानते होंगे, पीलू वालकंडी टेकापर्विल इसका पूरा नाम है, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और अर्जुन पुरस्कार प्लस पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उसका नेक्स्ट है आपका दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर ही जो भारतीय महिला जिम्नास्टिक है, जो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट है गीता फोगाट। गीता फोगाट ये फ्री स्टाइल रेसलर थी। चलिए हम लोग आगे के सवाल बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार इसमें बताना है। तो इसमें वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, ये ऑप्शन दिए गए हैं, यानी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग गैलेंट्री अवार्ड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर चक्र, यानी महावीर चक्र जो है कि दूसरा यानी सेकेंड गैलेंट्री अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो सेना के क्षेत्र में दिया जाता है महावीर चक्र। सीरीज में हो जाएंगे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, फिर वीर चक्र, ये तीनों सीरीज में होते हैं। प्रथम परमवीर चक्र, सेकंड महावीर चक्र और थर्ड आपका वीर चक्र हो जाएंगे। तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। 14 नंबर सवाल है हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा JK रोलिंग, यानी हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड नामक पुस्तक लेखक JK रोलिंग हो जाएगा। आगे सवाल 15 नंबर सवाल कहता है म्यांमार के साथ सीमा स्थल साझा नहीं करती है। तो चूंकि म्यांमार हम लोग का पूर्वोत्तर राज्य से, हमारे भारत में पूर्वोत्तर भारत से तो लगती है, पहले हम डिटेल कर लेते हैं। भारत से लगती है, लाओस से भी लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है, कंबोडिया से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
और एक चीज़ हम बता देना चाहेंगे, भारत में किन किन राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है। तो भारत में आपका मिजोरम, फिर मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की सीमा लगती है। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा संबंधित है, इसमें बताना है। तो छऊ, छऊ जो है आपका, यह तो राइट आंसर छऊ ही होगा। छऊ आपका जो है कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड से संबंधित है छऊ लोक नृत्य। और हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तमाशा, ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। तमाशा महाराष्ट्र में यह लोक नृत्य होता है। मलखम्ब, मलखम्ब कहाँ की है? मलखम्ब मध्य प्रदेश में खेल के दौरान ये लोक नृत्य होता है। तो मलखम्ब मध्य प्रदेश। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या है। नेहरू रिपोर्ट को हम लोग नील पत्र भी कहते हैं, नील पत्र भी कहते हैं नेहरू रिपोर्ट को। और साथ ही नेहरू रिपोर्ट को जो पारित किया गया था वह डेट था 28 अगस्त 1928 को यह जारी किया गया था, यानी नेहरू रिपोर्ट को लागू किया गया। तो नेहरू रिपोर्ट को ही नील पत्र कहा। तो इसमें से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा जो है, यह हो जाएगा पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन की अनुशंसा नहीं थी नेहरू रिपोर्ट में। इसमें सारे थे, डोमिनियन दर्जा थी, एकात्मक तथा लोकतांत्रिक गणतंत्र, वयस्क मताधिकार, पृथक निर्वाचन मंडल की नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का पृथक निर्वाचन मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल की। 18 नंबर सवाल कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरा विश्व सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध में प्रवेश किया था। तो इसका आपको बताना है। तो 1939 में ये वर्ल्ड वार सबसे पहला सेकेंड वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ था, वो पहला तो शुरुआत 1914 से 18 तक चला था। उसका सेकेंड 39 से लेकर 45 तक चला था। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 1941 में अमेरिका वर्ल्ड वार में शामिल हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने के रूप में घोषित किया गया है। तो वह है कौन सा वर्ष है, ये बताना है। तो उसे घोषित किया गया है, चूंकि यह फरवरी में मनाया गया, 21 फरवरी 2020 को यह मनाया गया। तो 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी स्वदेशी भाषा के रूप में घोषित किया गया। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो हम लोग टॉपिक एक लाएंगे, जो कि टॉपिक होगा फेमस डे, मतलब प्रसिद्ध दिन और दिवस के बारे में जानेंगे। अगला सवाल है 20 नंबर कहता है निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। आगरा के किले का निर्माण, सबसे पहले बता दें, आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। और यह बनाया गया था जो काम 1565 से लेकर 1573 के बीच इसका ये पूरा हो गया था कार्य। और इसको बनाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, यानी बी नंबर। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था और दिल्ली का मोती मस्जिद बनाया था। औरंगजेब ने ताजमहल के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो जहांगीर यह अंतिम यह शासक, इसमें अकबर का बेटा जो है जहांगीर था। अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां था और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। तो यहाँ पे चारों कनेक्शन दिया गया। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, ये सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव समकालीन थे अकबर के समकालीन थे। लेकिन इसके बाद इसके पुत्र जहांगीर साहब आए, जिसके आदेश के अनुसार इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार कर गुरु अर्जुन देव जो थे वो गुरु रामदास जी के मार्ग पर चलते हुए दम पर 16 सितंबर 1581 को गुरु बने थे। और जो जहांगीर उसे इस्लाम में परिवर्तन करने का ये दिया था
आदेश दिया गया था, लेकिन ये नहीं हुआ। इसी कारण से 1606 ईस्वी में इसे जो है एक यातना दी गई और यातना देकर इसे मार दिया गया। 24 नंबर सवाल है, 1857 ईस्वी को स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। स्वतंत्रता संग्राम का क्या प्रतीक था? क्योंकि इसमें कमल और रोटी उसका प्रतीक था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। चलिए नेक्स्ट सवाल, अंतिम सवाल होगा और ये अंतिम सवाल लास्ट सवाल है हम लोग के लिए 25 नंबर। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। मैंने 75 सवाल जो शेष बचा जाएगा उसमें कवर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको हम चारों ऑप्शन डिटेल वाइज करते हैं, इसीलिए इसमें लेट लगता है, तो आप इससे और ज़्यादा सीख भी पा रहे हैं। तो सम्राट अशोक का एकमात्र उत्तीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया? सांची जो है कि आपका मध्य प्रदेश में, ये तो रूप चित्र नहीं था। अमरावती, अमरावती आपका ये हो जाएगा अमरावती, जो महाराष्ट्र में गुंटूर जिले में स्थित है, भी प्राचीन शहर है। और नेक्स्ट है कंगनहल्ली, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंगनहल्ली, जो कि रूप चित्र मतलब उत्कीर्ण शिला रूप चित्र है यहाँ पे कंगनहल्ली में। और अजंता, अजंता ये भी महाराष्ट्र। तो हमने इस वीडियो में 25 सवाल को कवर किए हैं। तो हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए, जय हिंद।